बारिश की वजह से देश की कई नदियों में उफान है और ऐसा ही उफान जम्मू की तवी नदी में भी था, जिसमें अचानक फ्लैश फ्लड आने से एक शख्स फंस गया। कैसे उस शख्स को बाहर निकाला गया, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मानसून असर दिखाने लगा है। खासतौर पर गुना के लोग आसमानी मार झेल रहे हैं। मानसूनी बारिश ने यहां ऐसी आफत मचाई हुई है कि जनजीवन बेहाल हो गया है। देखिए कैसे गुना के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गुना की सड़कें पानी से लबालब हैं। कई फीट तक पानी भर गया है। वहीं रिहायशी इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घरों में पानी का कब्जा है। बारिश से गुना की बिगड़ी हालत को दिखाती इस तस्वीर को देखिए। अंडर ब्रिज में पूरी तरह पानी भर गया है, जिसमें सिलेंडर से भरा एक ट्रक पूरी तरह डूबा हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर का है, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से नदी उफान पर है। पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि वहां से लोगों के गुजरने के लिए बना रपटा पुल भी पानी में ही डूब गया। इसके बावजूद भी लोग जान हथेली पर लेकर उफनती नदी को पार करने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पुल को पार कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कैसे ड्राइवर 4 व्हीलर गाड़ियों को भी सैलाब के बीचों बीच ले जा रहे हैं। खतरा उठाते हुए गाड़ियों को पुल से पार कराया जा रहा है। इनकी ये गलती जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये टूटी हुई रेलिंग्स बता रही है कि अगर यहाँ कोई इंसान होता तो उसका क्या हश्र होता। लोहे की भारी भरकम रॉड से बनी ये रेलिंग टूटने की कगार पर है। जरा सोचिए, एक इंसान यहाँ कितनी देर तक टिक सकता था। प्रकृति का रौद्र रूप इसे ही कहते हैं। मौत की तरह पानी पहाड़ों से बरस रहा है। ककोलत बिहार का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला पर्यटन स्थल है। यहाँ हजारों लोग हमेशा मौजूद होते हैं, क्योंकि गर्मी में यहाँ ठंडा पानी लोगों को स्वर्ग की सैर कराता है। लेकिन इस वक्त यही जलप्रपात किसी को भी आघात पहुंचा सकता है। अचानक झरने में इतना पानी आया कि आसपास का बड़ा इलाका डूब गया। पानी की तेज धार में सीढ़ियों की रेलिंग तक टूटकर बह गई। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा भी लगातार नीचे आ रहा है। गनीमत इस बात की है कि जिस समय झरने में बाढ़ आई उस वक्त एक भी पर्यटक यहाँ मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ककोलत झरने का पानी जमीन पर इतनी तेजी से गिर रहा है, उससे उठने वाली आवाज से ही लोग दहशत में आ गए। झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। हालात इतने खराब हो गए कि ककोलत वाटरफॉल को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों पर भी झरने के पास जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये झारखंड के लोहरदगा की बदहाली की तस्वीर है। मानसून की पहली बारिश में ही विकास योजनाओं की सारी पोल खुल गई। करीब 49 लाख रुपए की लागत से बने मॉडल अखाड़े की दीवार पहली बारिश में ही धराशायी हो गई। लोहरदगा में आसमानी आफत का कहर ऐसा बरपा कि खेत में पशु चराने गए एक युवक पर आसमान से बिजली गिर गई और इसकी चपेट में आकर उस युवक की मौत हो गई। राजधानी रांची में आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। रांची के निवारणपुर के इलाके में देखिए कैसे ये कच्चा मकान दरक कर गिर गया। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। अब पीड़ित परिवार सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं। भारी बारिश की वजह से तबाही सा मंजर है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक मिट्टी का घर है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और जो लोग हैं वो दूसरे जगह पर आश्रय लेने को मजबूर हैं। यहाँ एक विकलांग बच्ची भी रहती है, लेकिन सीधे तौर पर अब उसको आशियाना कहीं और ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। लगातार हो रही भारी बारिश से किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। एक तो फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है, दूसरी ओर भारी बारिश से पटवन के लिए खोदा गया कुआं धंस गया और कुएं में खेत की मिट्टी भर गई। अब खेती कैसे होगी ये सोचकर किसान परेशान हैं। मकई लगाए थे, पानी की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पड़ा है, इसलिए मकई पूरा बर्बाद हो गया। जामताड़ा में करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह 100 से ज्यादा गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बरसात का पानी भर जाने से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। यानी झारखंड में भी आफत की बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। राजसमंद के आमेट में लोगों के घरों में जल भराव हो गया है। कई मकानों में दरारें आ गई हैं। गंदा पानी घरों तक पहुंचने से सांप जैसे जहरीले जानवर घरों में घुस रहे हैं। बारां में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, वहीं कई नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है।
अलवर में 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से एनीकट पर पानी की तेज धार चलने लगी। सरसा नदी का बहाव कितना तेज है कि लोगों को डर सता रहा है। टोंक में मूसलाधार बारिश के चलते नए बने रपट में कटाव हो चुका है। तालाब के ओवरफ्लो पानी से सड़क में कटाव हो गया है। वहीं राजीव गांधी सेवा केंद्र और जीएसएस के परिसर में बरसात का पानी भर गया। जयपुर के जगतपुरा इलाके में अब ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक जाम में जूझते नजर आए। जयपुर में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी दिखी। सीकर के श्री माधोपुर में एक घर पर बिजली गिरी, जिसके बाद उनका मेहनत से बना पुराना आशियाना गिर गया। अचानक आई तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच बिजली गिरी और मकान भरभरा कर गिर गया। करौली के सपोटरा में पशु चराने गई एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। 40 घंटे बाद भी महिला के शव का पता नहीं लगा है। एसडीआरएफ की टीम नदी और आसपास महिला की तलाश में जुटी रही। सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बारिश से पुरानी हवेली का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहां से गुजर रहे आधा दर्जन लोग छज्जे के नीचे दब गए। महाराष्ट्र में बह रही गोदावरी नदी के घाट जलमग्न हो चुके हैं और जल के तेज बहाव में समा गई हनुमान जी की विशाल प्रतिमा। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रतिमा के सीने तक पानी भर गया है। महाराष्ट्र के नासिक से आई ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। गंगा गोदावरी मंदिर भी पानी में डूब चुका है। श्रद्धालुओं की भीड़ अब नदारद है और सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घाटों पर पहुंचने पर फिलहाल रोक लगा दी है। स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उफनती गोदावरी के आगे अब सिर्फ प्रार्थना ही सहारा है। फिलहाल गोदावरी के उफान से हालात गंभीर बने हुए हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोग दोनों ही चिंतित हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि हनुमान जी का जलमग्न होना उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। पानी का तेज बहाव, उफान पर नदी और उसके बीचों बीच फंसा एक शख्स। ये तस्वीरें किसी को भी डराने के लिए काफी है। जहां पानी के बीच में एक अकेला शख्स बेसहारा बेबस खड़ा है। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है और उसके आसपास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। सहारा बना था फ्लाईओवर का एक पिलर, जिसको पकड़कर वो अपनी जान बचाने में जुटा था। तस्वीर जम्मू की है, जहां तवी नदी में उफान के बीच एक शख्स फंस गया। वो अकेला वहां खड़ा था और मदद की गुहार लगा रहा था। तभी वहां लोगों की नजर पड़ी और उसे बचाने का काम शुरू किया गया। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जो है वो चल रही थी, पर सुबह तक जो तवी नदी का जो जलस्तर है पूरी तरह से नीचे था। बट उसी बीच एकाएक जब ये व्यक्ति घोड़ा लेकर यहाँ निकल रहा था, तो उसी दौरान एकाएक पानी बढ़ने की वजह से जो शख्स है वो बीच में ही फंस गया। और अभी एसडीआरएफ की टीमों द्वारा यहाँ पर इसे निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि किसी तरह से ये शख्स जो है वो निकल सके। शख्स को देखते ही वहां लोगों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लेकिन जहां ये शख्स फंसा था वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पहले किसी तरह इस शख्स के पास रस्सी पहुंचाई गई और तब ये शख्स रस्सी पकड़कर खड़ा था, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसके बाद इस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले फ्लाईओवर से एक सीढ़ी नीचे डाली गई और उसी सीढ़ी के सहारे एसडीआरएफ का एक शख्स नदी में उतरा। इस पूरे रेस्क्यू को देखने के लिए कई लोग पुल पर इकट्ठा हो गए थे। पहले इस शख्स को सेफ्टी हार्नेस पहनाई गई और फिर धीरे धीरे उसे सीढ़ी पर चढ़ाया गया। इस दौरान एसडीआरएफ का जवान ये सीढ़ी लेकर खड़ा रहा और आखिरकार धीरे धीरे ये शख्स फ्लाईओवर तक चढ़ा और उसकी जान बच गई। पिछले 1 घंटे से जो जद्दोजहद कर रहे थे वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है और इस शख्स अब अपनी 2 जो आखिरी सीढ़ियां हैं वो चढ़कर सीधा ही एसडीआरएफ की टीम तक पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से जो इसकी सांस है वो ऊपर नीचे लगातार हो रही थी और एसडीआरएफ के बहादुर जवान जो अभी भी लगा हुआ है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम का जवान अभी भी लगातार नीचे वहीं पर मौजूद है और इस तरह के कई सारी मॉक ड्रिल समय समय पर यहाँ पर की जाती है। आप देखिए जो शख्स है
अब वो पूरी तरह से सुरक्षित स्थान तक पहुंच चुका है, ऊपर पुल तक पहुंच चुका है और पिछले 1 घंटे से सांस ऊपर नीचे इस शख्स की हो रही थी। प्रयास किया जा रहा था कि इसे निकाला जा सके। बाहर आने के बाद इस शख्स ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे वो इस पानी के बीच फंस गया था। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? अच्छा, अचानक से पानी आ गया। खैर 1 घंटे फंसे होने के बाद आखिरकार जब ये शख्स बाहर आया तब लोगों की जान में जान आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।